नहमदु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वीडियो देखने से पहले हमारे YouTube चैनल हुदहुद मैसेज को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह। और हम सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का तज़किरा पढ़ रहे हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान मजीद की तसरीह के मुताबिक 950 साल अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। अल-फसनतिन इल्ला 50 आमा, कुरान ने कहा कि 950 साल बराबर वह अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। दावत व तबलीग का फ़रीज़ा, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का ये अहम तरीन फ़रीज़ा सर अंजाम देते रहे, लेकिन नतीजतन इंतहाई कम लोग 80 या 82 लोग ईमान लाए और अक्सर लोगों ने नाफरमानी का रास्ता इख्तियार किया। बल्कि हज़रत नूह की दावत को यूँ ताबीर किया, कहने लगे क़ालू या नूह क़द जादलतना फ़अक्सरत जिदालना फ़अतिना बिमा तइदुना इन कुन्त मिनस सादिक़ीन। ए नूह, तुम्हारा और हमारा ये झगड़ा बहुत हो चुका है। यानी नूह अलैहिस्सलाम की दावत को उन्होंने झगड़े से ताबीर किया कि अब जिस अजाब से तुम हमें डराते हो, जिस अजाब का वादा किया है, अब उस अजाब को ले आओ। तो हज़रत नूह ने कहा, ये अजाब भेजना मेरा काम तो नहीं है, नहीं मेरे इख्तियार में है। इन्नमा यातीकुम बिहिल्लाहु इन शाअ व मा अंतुम बिमुअजिज़ीन। अगर अल्लाह ने तुम्हारे मुक़द्दर में अजाब ही लिखा है तो अजाब आकर रहेगा, तुम उसे थका देने वाले नहीं हो, और वो अल्लाह फ़ैसला करने में किसी का मोहताज नहीं है। तो नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत नूह की दुआ को कबूल फरमाया कि रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, कि परवरदिगार इस रोए ज़मीन पर अब किसी काफिर को ज़िंदा न छोड़, ये तेरे नाफरमान हैं, तेरे बागी हैं। तो अल्लाह ताला ने नूह की इस दुआ को कबूल करते ही हुक्म दिया, वस्नाइल फुल्क बिअयुनिना व वहयिना, कि नूह हमारे सामने कश्ती तैयार करो उन लोगों के लिए जो ईमान लाए हैं, ताकि वो निजात पा सकें। हज़रत नूह ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कश्ती तैयार की। जब कश्ती तैयार होगी, और कुरान कहता है हत्ता इज़ा जाअ अमरुना व फ़ारत तन्नूर कुल नहमिल फ़ीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन व अहलका इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौल। तो हज़रत नूह को अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने साथ तमाम जानदारों का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लें। हत्ता इज़ा जाअ अमरुना, जब नूह ने देखा कि अमर अल्लाह का पूरा हो चुका है और ज़मीन की तह से पानी उबलना शुरू हो चुका है, तो हज़रत नूह ने अहले ईमान को कश्ती में सवार करना शुरू कर दिया। उनसे कहा क़ाल इरकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लग़फ़ूरुर रहीम, कि अल्लाह का नाम लेकर कश्ती में सवार हो, उसी के नाम से इस कश्ती का चलना है और उसी के ही हुक्म से इसका रुकना है। तो बड़ा ही दिलखराश वाक़या है, बड़ा ही दिल दहला देने वाला मंजर है कि अगर कुरान मजीद में हम सूरह हूद को खोलें और हज़रत नूह का ये वाक़या आप तर्जमे के साथ जब पढ़ते हैं तो यकीन जाने रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिस्म पे लर्ज़ा तारी हो जाता है, रूह कांप उठती है कि क्या मंजर होगा कि जब सैयदना नूह अल्लाह का इंतहाई बरगुज़ीदा बंदा खड़ा देख रहा होगा कि पानी तंदूरों से, गारों से, ज़मीन के मुख्तलिफ चश्मों से उबल रहा है और आसमानों से भी पानी बरस रहा है, और हज़रत नूह इसी दौरान अल्लाह को पुकारते हैं, वनादा नूह रब्बहु फ़क़ाल रब्बि नब्नी मिन अहली इन्न वअदकल हक़। चूँकि अल्लाह ताला ने फरमाया था वअहलका इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौल, कि तुम्हारे अहल में से भी, तुम्हारे कुंबे में से भी बाज़ लोगों पर अज़ाब का फ़ैसला हो चुका है। तो हज़रत नूह ये समझे कि ये मेरी अहलिया शायद चूँकि वो काफिरीन में से है उससे मुताल्लिक़ ये फ़ैसला हो, लेकिन मेरा जो बेटा है कनान, तो उसकी निजात में अल्लाह से तलब करता हूँ। हो सकता है, अल्लाह ताला मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इसी उम्मीद पर अल्लाह से नूह अलैहिस्सलाम ने बेटे की निजात मांगी, लेकिन एक सख्त तंबीह और ज़जर, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, ए नूह ये तुम्हारी अहल में से नहीं है, तुम्हारे कुंबे और तुम्हारे ख़ानदान में से नहीं है। गोया कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस मांगने पर, इल्तिजा पर अल्लाह ताला ने एक कायदे कुल्लिया बयान कर दिया, एक उसूल वाज़े कर दिया कि नूह रिश्ते खून से नहीं बनते, बल्कि रिश्ता यहाँ जो अल्लाह को मतलूब और मकसूद है वो ईमान का रिश्ता है, और ईमान के रिश्ते के सामने खून का रिश्ता कोई माना नहीं रखता। किसी का हसब नसब चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, किसी का वास्ता या किसी का ताल्लुक़ कितने ही बड़े लोगों से क्यों ना हो, वो किसी का खून ही क्यों ना हो, अगर ईमान नहीं है तो अल्लाह के यहाँ उसकी कोई नेकी काबिल कबूल नहीं है, कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। तो कह दिया कि इन्नहु लैसा मिन अहलिक, और साथ ही सख्त तंबीह करते हुए फरमाया फ़ला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म, उस चीज़ से मुताल्लिक़ क्यों पूछते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। हज़रत नूह नबी हैं, सबसे ज़्यादा रोए ज़मीन पर जानने वाले उस वक़्त, इसलिए कि वो अल्लाह के तरफ से उन पर वही नाज़िल होती है, अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगम्बर हैं, लेकिन अल्लाह ताला तंबीह फरमा रहे हैं। सैयदना नूह ने अल्लाह ताला के इस तंबीह के जवाब में शैतान मरदूद का जो रास्ता है उसको इख्तियार नहीं किया, बल्कि जो आदमियत का आला और अरफा मकाम है, जो आदमियत की शान है, जो हज़रत नूह आदम से मुताल्लिक़ हम पीछे किस्सा आदम में पढ़ चुके हैं, बिल्कुल उसी रास्ते को इख्तियार करते हुए, उसी सुन्नत की पैरवी करते हुए फरमाया अल्लाह तग़फ़िरली व तरहमनी यकुन मिनल ख़ासिरीन, अल्लाह से बख्शिश तलब की, उससे माफ़ी चाही। परवरदिगार ने हज़रत नूह को इस तंबीह से माफ़ फरमा दिया, और अब हज़रत नूह ने अपने बेटे को इस कश्ती में सवार होने के लिए बुलाया, लेकिन दावत का रास्ता इख्तियार किया। फरमाया या बुनैया अरकम माना वला तकुम मअल काफिरीन, ए लख्ते जिगर इस दीन को इख्तियार कीजिए, आइए इस निजात की कश्ती में सवार हो जाइए और
اس دین کو قبول کر لیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیں، اور اس سے ولا تکن مع الکافرین، اور کافرین سے جو ہے علادہ ہو جاؤ. لیکن چونکہ اس کے بد نصیبی اس کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی، اس کی قسمت میں دین نہیں تھا، کہنے لگا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہنے لگا جب پانی بڑھے گا تو میں کسی چوٹی پر، کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور یوں سیلاب سے، طوفان سے بچ نکلوں گا. حضرت نوح نے فرمایا بیٹا تو وہ چیز، وہ منظر نہیں دیکھ رہا جو میں دیکھ رہا ہوں. فرمائے لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، الا من رحم ربک، سوائے اس کے جس پر اللہ کا رحم ہو جائے، اللہ جسے بچا لے، اس کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے. تو قرآن کہتا ہے بڑا عجیب منظر، ایک منظر کشی کرتا ہے، ایک نقشہ کھینچتا ہے ہمارے سامنے. کہتے ہیں یہ گفتگو ہو رہی تھی، پانی بڑھ چکا تھا، کشتی جو ہے اب رواں ہونے والی تھی، اور ادھر سے پورے لوگ غرق ہو چکے تھے. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ان کسی گفتگو کے دوران ہی ان کے درمیان ایک موج حائل ہوگی اور حضرت نوح کی آنکھوں کے سامنے اس کا بیٹا کنعان غرق ہو گیا. ناظرین، یہ انتہائی دل خراش اور دل دہلا دینے والا منظر قرآن جب بیان کرتا ہے تو اس کے بعد ساتھ ہی اللہ رب العالمین ان اہل ایمان کا ذکر کرتے ہیں کہ فرمایا واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. پھر ہم نے اس معاملے کو تکمیل تک پہنچایا اور جا کر جبل جود پر نوح کی کشتی رکی تو ہم نے لوگوں سے کہا یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، کہ امن اور سلامتی کے ساتھ دوبارہ اس زمین پر قدم رکھو. ان لوگوں نے جنہوں نے ایمان کو قبول کیا تھا، حضرت نوح کی دعوت پر لبیک کہا تھا، وہ دوبارہ زمین پر قدم رکھ رہے تھے امن اور سلامتی کے ساتھ. یوں پانی خشک ہو رہا تھا اور یوں سمجھیں کہ ایک مرتبہ پھر سے انسانیت کا، دنیا کا آغاز ہو رہا تھا. اسی لیے حضرت آدم کے بعد حضرت نوح کو ابو البشر ثانی یعنی آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ روئے زمین پر سارے انسان نافرمان ختم ہو چکے تھے سوائے ان لوگوں کے 80 یا 82 جنہوں نے ایمان کو قبول کیا تھا. تو وہی لوگ جبل جود پر اترے اور اللہ رب العالمین نے امن و سلامتی کے ساتھ ان کو قائم فرمایا. یہی وجہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کو اول الرسل کہا گیا، کہ پہلے رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے. اللہ نے انہیں رسالت کے ساتھ مبعوث کیا تھا، انہوں نے اپنی رسالت کا دوبارہ آغاز کیا اور پھر سے یہ سلسلہ چل پڑا انسانیت کا. اس قصے میں، اس واقعے میں ہمارے لیے کئی عبرتیں ہیں. سب سے بڑی عبرت یہ ہے کہ انسان کے لیے کوئی حسب نسب، کوئی انسان کا جو ہے خاندانی پس منظر کام آنے والا نہیں ہے. اگر کوئی کام آنے والی چیز ہے تو وہ دینی رشتہ ہے، ایمان ہے، انسان کی نیکی ہے اور انسان کا اقرار ہے، اس کی دل کی وہ کیفیت ہے جس کیفیت سے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے. اس کے علاوہ نہ دنیا میں کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی چیز آخرت میں اللہ کے عذاب اور جہنم سے بچا سکتی ہے. آخری بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی دعوت 950 سال پر محیط ہے، لیکن نتیجہ صرف 80 اور 82 لوگ ہیں. جو لوگ دعوت کے کام میں مگن ہیں ان کے لیے یہی حکم ہے اس قصے اور واقعے سے کہ وہ اپنے کام کو سر انجام دیتے رہیں، نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ کو جو مقصود ہوگا، جو مطلوب ہوگا، اللہ تعالیٰ وہی نتیجہ برآمد فرمائیں گے. الہ العالمین ہمارے حامی و ناصر ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.